हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था कि सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस क्या होता है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 का सेंटेंस है। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में सिंपल पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल होता है, वो जाना था। उसी तरह आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस क्या होता है, क्या पहचान होती है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पहचान होती है सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस का। देखिए, फॉर्मेशन क्या कहता है कि अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा हो, गा, गे, गी आ रहा है, तो आप कहिएगा कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि राम एक खिलाड़ी होगा। राम एक खिलाड़ी होगा, ठीक। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे है कि वह उसका कार होगा। वह उसका कार होगा। तो देखिए, दोनों सेंटेंस को पहले पढ़िए। दोनों सेंटेंस क्या लिखा, पहला सेंटेंस क्या है कि राम एक खिलाड़ी होगा, ये सेंटेंस देखिए, और दूसरा सेंटेंस क्या है, वह उसका कार होगा। क्या ये दोनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है? हाँ, ये दोनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, गा, गे, गी देखने को मिल रहा है। तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस हो गया। जैसा आपको फॉर्मेशन में बताया गया है, पहचानने के तरीके को बताया गया है कि किस तरीके से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है, ठीक। तो ये दोनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। अब हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और क्या रूल होता है, हम सेंटेंस को किस तरह से बनाते हैं। देखिए, इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, विल बी का यूज करते हैं। विल बी का यूज किया जाता है। अब हम चलिए मूव करते हैं कि सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस को बनाने का। तो देखिए, जब भी आप सेंटेंस को बनाना शुरू करिए तो उससे पहले आपको क्या जरूरत पड़ती है, ये पहचानने की, यानी आपको क्या जरूरत पड़ती है, आपको जरूरत पड़ती है ये पहचानने की कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में है या हमारा सेंटेंस निगेटिव में है या इंट्रोगेटिव में है। ये दोनों सेंटेंस देखिए, ये दोनों सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव में है। देखिए क्या होता है सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 के अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना चाहिए, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट का यूज करिए और सब्जेक्ट के बाद विल बी लगाइए। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करिए, विल बी का यूज करिए। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्या लगा देना है, आपको फुल स्टॉप। अगर ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट बन जाता है। तो देखिए, चलिए हम पहला सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है राम एक खिलाड़ी होगा। ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है। अब हम जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव का है तो इसको हम बनाएंगे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अफर्मेटिव क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाइए। अब सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है राम। देखिए, सब्जेक्ट लगाने के बाद अब हमको क्या जरूरत है लगाने की, विल बी। तो लगा दीजिए विल बी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट को यूज करना है आपको। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, एक खिलाड़ी। तो एक खिलाड़ी के लिए हम क्या लगाते हैं, आ प्लेयर। लगाइए आ प्लेयर, सिंपल हो गया। और लास्ट में आपने फुल स्टॉप लगा दिया तो आपका सेंटेंस देखिए कंप्लीट हो गया। राम विल बी अ प्लेयर, राम एक खिलाड़ी होगा।
अब हम मूव करते हैं सेकंड यानी नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह उसका कार होगा। ये भी देखिए सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का है, ये भी सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसको भी हम अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करेंगे और देखते हैं हमारा सेंटेंस बनता है या नहीं बनता है। तो चलिए, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह। अब यहाँ पे वह के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट। दैट लगाने के बाद फिर हमको क्या यूज करना है, विल बी, लगाइए विल बी। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, उसका कार। तो देखिए, अगर लड़की का कार होगा तो यहाँ पे हम हर कार लिखेंगे, और अगर किसी लड़के का यानी किसी मेल का कार होगा तो वहां पे हम हिज कार लिखेंगे। तो चलिए, यहाँ पे हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज कर लेते हैं, हर फीमेल के लिए और हिज मेल के लिए। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कार। उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए आपका सेंटेंस बन गया, दैट विल बी हर कार या हिज कार, वह उसका कार होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या पहचान होती है, किस तरह से हम पहचानते हैं कि ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है, और क्या स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव के सेंटेंस को बनाने का। अब हम मूव करते हैं कि सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 के निगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। चलिए, निगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए हम यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेते हैं, और उन 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस बनता है। चलिए, यहाँ पे हम सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 के निगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है ये समझने के लिए यहाँ पे 2 सेंटेंस लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, राम मेरा भाई नहीं होगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, अमित एक अध्यापक नहीं होगा। ये दोनों सेंटेंस देखिए, क्या ये दोनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है? हाँ, ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में गा गेगी का फॉर्मेशन बनके आ रहा है, तो इसके वजह से ये सेंटेंस क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या देखना है कि क्या ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि ये सेंटेंस निगेटिव है। ये सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस में किसका यूज किया गया है, नहीं का यूज किया गया है। और मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में नॉट का या नहीं का यूज हो जाता है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव नहीं बल्कि क्या हो जाता है, निगेटिव का सेंटेंस हो जाता है। तो देखिए, ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का है। जब ये दोनों सेंटेंस निगेटिव का है तो क्या हम इसको अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे? नहीं। जब सेंटेंस निगेटिव है तो इसको हम बनाएंगे निगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब देखिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है, और सब्जेक्ट लगाने के बाद यानी सब्जेक्ट का यूज करने के बाद आप किसका यूज करिए, विल, फिर लगाइए नॉट, उसके और बी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, फुल स्टॉप। अब देखिए, निगेटिव के स्ट्रक्चर को हम निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस किस तरह से बनता है। तो चलिए, निगेटिव का स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई करिए। जैसे जैसे निगेटिव का स्ट्रक्चर कह रहा है उसी तरह हमको क्या करना है, उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, राम, लगा दीजिए राम। उसके बाद फिर आपको क्या यूज करना है, विल, लगाइए विल, फिर नॉट, नॉट का यूज कर दीजिए। उसके बाद बी, लगाइए बी, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, मेरा भाई। तो मेरे भाई के लिए हम क्या लगाते हैं, माई ब्रदर, माई ब्रदर, और लास्ट में क्या लगा दिया आपने, फुल स्टॉप। इस तरीके से आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया, राम विल नॉट बी माई ब्रदर, राम मेरा भाई नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, अमित एक अध्यापक नहीं होगा। देखिए, ये भी सेंटेंस निगेटिव का है, इसको भी हम निगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, अमित, उसके बाद फिर क्या है, विल, फिर नॉट, उसके बाद बी का यूज करिए। ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, एक अध्यापक। तो एक अध्यापक के लिए हम क्या लगाते हैं,
टीचर। उसके बाद लास्ट में आपने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आपका निगेटिव का सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ तक हमने क्या देखा कि निगेटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है और किस तरह से उसे अप्लाई किया जाता है निगेटिव के सेंटेंस को बनाने के लिए। अब हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या रूल होता है सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 के सेंटेंस को बनाने के लिए। चलिए मूव करते हैं। यहाँ पे हम इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को समझने के लिए 2 सेंटेंस लिए हैं। पहला सेंटेंस क्या है, क्या वह राम का भाई होगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, आलोक का भाई कहाँ होगा। ये दोनों सेंटेंस देखिए, ये दोनों सेंटेंस तो निश्चित है कि सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। क्या ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस अफर्मेटिव का सेंटेंस नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस निगेटिव का है? नहीं, ये सेंटेंस निगेटिव का भी नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? हाँ, ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इन दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो वह सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस होता है। तो ये सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। अब देखिए, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस 2 मेथड से बनता है, 2 तरीके से बनता है। देखिए, पहला मेथड क्या होता है, पहला मेथड होता है कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसको हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं दिया जा सकता है उसको हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपके सामने ये सेंटेंस रखूं या ये बोलूं क्या वह राम का भाई होगा, तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं? हाँ, ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है। आप कह सकते हैं हाँ या आप कह सकते हैं ना। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसको हम किस तरह से बनाते हैं अभी हम बता रहे हैं। आलोक का भाई कहाँ होगा, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो जिस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दिया जा सकता है उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1 क्या कहता है कि सबसे पहले आपको किसका यूज करना है, विल का यूज करना है, और विल लगाने के बाद सब्जेक्ट का, और फिर बी का, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट, और लास्ट में क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। चलिए अब इस स्ट्रक्चर का यानी इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा सेंटेंस बनता है या नहीं बनता। तो क्या कहता है इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 1, विल लगाइए, लगा दीजिए यहाँ पे विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं, लगा दीजिए ही। फिर क्या लगाएंगे, बी लगाइए, और ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, राम का भाई। तो देखिए राम का भाई इसको हम 2 मेथड से बना सकते हैं। एक तो हम ऑफ का यूज करेंगे और दूसरा अपोस्ट्रॉफी यस का यूज करेंगे। देखिए इसको हम दोनों मेथड से बना देते हैं। यहाँ पे अगर आप अपोस्ट्रॉफी यस का यूज कर रहे हैं तो किस तरह से सेंटेंस बनता है, और अगर आप अपोस्ट्रॉफी यस का नहीं बल्कि ऑफ का यूज करते हैं तो देखिए सेंटेंस किस तरह से बनता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं राम्स ब्रदर, देखिए यहाँ, तो ये सेंटेंस बनेगा ब्रदर ऑफ राम। एक मिनट, सॉरी इसको मिटाना पड़ रहा है, ब्रदर ऑफ राम। देखिए ये सेंटेंस बन गया, दोनों मेथड से ये सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट बन गया। देखिए विल ही बी राम्स ब्रदर, या आप कह सकते हैं विल ही बी ब्रदर ऑफ राम, क्या वह राम का भाई होगा, कंप्लीट सेंटेंस हो गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा है, आलोक का भाई कहाँ होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते उसको हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। और इंट्रोगेटिव का मेथड नंबर 2 क्या कहता है, WH फैमिली लगाइए, और WH फैमिली लगाने के बाद आपको किसका यूज करना है, विल का, उसके
बाद सब्जेक्ट का, फिर लगाइए बी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं सेंटेंस कंप्लीट बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या है WH फैमिली, इसमें WH फैमिली क्या है, कहाँ, कहाँ के लिए हम क्या लगाते हैं, वेयर, वेयर। उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे, विल, फिर क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आलोक का भाई। देखिए यहाँ पे आलोक के बारे में बात नहीं हुई है, यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है, आलोक के भाई के बारे में। तो जिसके बारे में बात होती है वह सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे किसके बारे में बात हुई, आलोक के भाई के बारे में, तो सब्जेक्ट क्या होगा, आलोक का भाई। तो आप लिख सकते हैं ब्रदर ऑफ आलोक या आलोक्स ब्रदर, या आलोक्स ब्रदर। और उसके बाद देखिए फिर क्या लगाएंगे, बी, और देखिए ऑब्जेक्टिव पार्ट में अब कुछ नहीं बच रहा है तो लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आलोक का भाई कहाँ होगा, वेयर विल ब्रदर ऑफ आलोक या आलोक्स ब्रदर बी, आलोक का भाई कहाँ होगा। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट बनता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, और हमेशा हर वीडियो में ये बताता हूं कि जब भी इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में आपको नॉट लगाने की जरूरत पड़ी तो आप हमेशा नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करिए। जैसे यहाँ पे देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद हमने क्या यूज कर दिया, नॉट का यूज कर दिया। अगर इस सेंटेंस में हमको यूज करना है नॉट का, तो देखिए वेयर विल, उसके बाद ब्रदर ऑफ आलोक या आलोक से ब्रदर, इसके बाद क्या लगा दीजिए, नॉट, उसके बाद तब भी, तब फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट। तो जब भी आपको निगेटिव के सेंटेंस में नॉट लगाने की जरूरत पड़ी तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक मेन पॉइंट बताने जा रहा हूं और ध्यान से उस पॉइंट को देखिएगा कि किस तरह से हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होने के बावजूद भी हम उस सेंटेंस को अफर्मेटिव के तरीके से बनाते हैं। देखिएगा, आप इस मोमेंट को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने के लिए दो सेंटेंस यहाँ पे लिया गया है। पहला सेंटेंस क्या है, एक अच्छा खिलाड़ी कौन होगा, और दूसरा सेंटेंस क्या है, सचिन का भाई कौन होगा। देखिए ये दोनों सेंटेंस तो सिंपल फ्यूचर की कैटेगरी नंबर 1 का सेंटेंस है। ठीक है, अब ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस है कि नहीं है, क्योंकि दोनों सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा है, यानी क्या लगाया गया है, क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। तो दोनों सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। लेकिन ये दोनों सेंटेंस इंट्रोगेटिव होने के बावजूद भी इंट्रोगेटिव के मेथड से नहीं बनता है, इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग नहीं बनता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं। अभी हमने क्या बताया कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं उसको तो हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते उसको हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव के मेथड नंबर 2 के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं आपसे ये सेंटेंस कहता हूं या ये क्वेश्चन पूछता हूं कि एक अच्छा खिलाड़ी कौन होगा, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। दूसरा सेंटेंस में पूछता हूं सचिन का भाई कौन होगा, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो देखिए जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हु से होती है, किससे होती है, हु से, WHO से, हु से होती है, तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होने के बावजूद भी उसको हम बनाते हैं अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। इसको हम क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। हु को क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट मान लेते हैं। अब चलिए सब्जेक्ट के जगह पे हमने क्या लगा दिया, हु। उसके बाद फिर क्या लगाना पड़ता है हमको, विल बी का यूज करिए, विल बी का यूज कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, एक अच्छा खिलाड़ी, तो एक अच्छा खिलाड़ी के लिए हम क्या लगाते हैं, अ गुड प्लेयर। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। देखिए आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, हु विल बी अ गुड प्लेयर, एक अच्छा खिलाड़ी कौन होगा। दूसरा सेंटेंस भी सचिन का भाई कौन है, यहाँ पे सॉरी मिट गया है, चलिए लगा देते हैं। ठीक है, सचिन का भाई कौन होगा। देखिए यहाँ पे कौन के लिए हम क्या लगाते हैं, हु। अब यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हु से, तो हम इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करेंगे। हमारा जो फोकस होगा वो अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर
पे फोकस होगा। और इसको हम क्या मान लेते हैं, सब्जेक्ट, जैसा कि ये अभी आपको मैंने बताया। सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाना है आपको, विल बी, फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या है, सचिन का भाई। तो सचिन के भाई के लिए आप लगा सकते हैं ब्रदर ऑफ सचिन, और लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ये सेंटेंस बन गया, हु विल बी ब्रदर ऑफ सचिन, सचिन का भाई कौन होगा। तो ये मेन फैक्ट है। तो ये सारा मेथड जो अभी हमने जाना कि क्या पहचान होती है, किस तरह से बनाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, क्या स्ट्रक्चर होता है निगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और किस तरह से हम हु यानी कौन वाले सेंटेंस को बनाते हैं। तो बस आज यहीं तक, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।